भैया इस गमले में लगा हुआ हमारा ये आप सामने आम का पौधा देख रहे हो, ये 12 मासी पौधा है और इस 12 मासी पूरे 12 महीने इस पर फल आना चालू हो जाता है, आता रहता है 12 महीने इस पर आम का। देखो अभी देख रहे होगे कि अभी आम खत्म होगा और इस पर चालू हुए हैं जी। और कुछ हमने जो पीछे जो आप टहनी देख रहे हो ये सब सूख गई हमारी टहनी, ये फल लेने के बाद में कुछ टहनी हमारी। और आप देखो ये गुच्छों से इस पर लटक रहा है, आप देख रहे होगे सामने कितना तगड़ा गुच्छा हो रहा है इस पर। तो इस तरीक़ा से आम रहते हैं। और जो आप सामने जो मोहर देख रहे हो ये वाला, इस पर से हमने सारा फल तोड़ चुके थे। जैसे इस पर से तोड़ लिया, इस पर से तोड़ लिया और देखो इस पर से पूरा गुच्छा तोड़ लिया। अब हम इस पर 12 महीना, जब ये तो 12 मासी है, इस पर फल आते हैं, तो इसे हम अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर आपके पास में अगर कोई ऐसा पौधा हो तो आप लोग, ये टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है क्योंकि इस टाइम में इसकी कटाई बहुत ज़रूरी है। क्यों कि अगर हम इसको काटेंगे जब भी हमारी कंचियाँ फूट खाएंगे और जब भी मोहर निकल आता है इस पर, तो हमारा जो काटने का तरीका होगा भैया वो इस तरीका का होगा कि जैसे इस पर देखो ये आम हमने तोड़ लिया, तोड़ने के बाद में क्या करेंगे कि इसके आप जो टहनी देख रहे हो यहाँ से, ये गांठ है, इस गांठ से थोड़ी सी ऊपर काटनी है। देखो इस तरह से ये मैंने काट दिया। अब इसको तो हमने ये सारा फल ले ही लिया, इस पर से आपने ये देखा ये फल ले लिया। अब क्या करेंगे कि ऐसे ही इस पर सब पे से हमने फल ले लिए, तो इस तरह से देखो इस तरीक़ा से इसे काटेंगे। देखो इस तरह से ये काट दिया और देखो इस तरह से ये काट दिया। अब ये काटते समय आदमी को ये तो लगता है कि अरे ये तो भाई हमारा पौधा ख़राब हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि इसे गांठ से ऊपर से क्यों काटते हैं, अगर हम ऊपर से काट देंगे तो ये फूट के नहीं आता। ये गांठ के बराबर से काटेंगे तो हमारे यहाँ से 3-4 ब्रांचें निकलेंगी, यहाँ से आप देख रहे हो। तो इस तरीक़ा से हमारा पौधा बहुत घना हो जाता है। तो जैसे यहाँ से निकली आप देख रहे होगे, देखो सामने यहाँ से मैंने ये कट कर रखा, तो ये मेरी क्या ब्रांचें निकली थी, 5-6 ब्रांचें निकली हैं। तो देखो एक ब्रांच पे तो देखो इतना सारा माल आ रहा है जो आप सामने देख रहे हो। देखो इतने सारे आम लग रहे हैं जो अभी भी हैंगे इस पर। तो इस तरीक़ा से हमारे आम के पौधे पर आम आता है। तो अब क्या करेंगे कि हम इस टहनियों को इस तरह से जो आप लोगों को दिखा रहे हैं काट के, इसी तरीक़ा से देखो इसे काटें। हमें ज़रूरत की टहनी है वो आप लोगों को देखो सामने काट रहे हैं, तो काटनी आपको गांठ से पहले से ही है। देखो इस तरीक़ा से ये मैंने काट दिया, तो देखो इस तरह से मैंने ये काट दिया। देखो इस तरह से ये काट दिया। तो इस तरह से हम जो गांठ की होती है वहीं से काटते हैं। जैसे मैंने ये काट दी, तो जो हमारी ज़रूरत की टहनी है वो हम सब काट देते हैं। और बाकी हमारा जिस पे जो है दोबारा जैसी किल्ली आएगी वैसे ही हमारे इस पर मोहर आना चालू हो जाएगा, घना भी हो जाता है पौधा हमारा। गमले में जो आम आते हैं वो इस तरह से भर भर के आते हैं, जैसा आप सामने देख रहे हो। आप सामने ये हमारा ये पौधा देख रहे हो, ये सीजन वाला पौधा है। ये 1 साल में 1 बार फल देता है, मगर फल इतने देता है कि हमारे परिवार के आदमी कम से कम इस पर ऐसा मान कर चलिए 5 या 10 किलो फल आते हैं इतने छोटे पौधे पे, क्योंकि इसके टहनी पे फल आया था। अब क्या हुआ था, सिगरा फल हमने तोड़ लिया और तोड़ने के बाद में इसमें एक ही साल में एक ही दफ़ा आता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका कि जो भी हमारी जो वृक्ष की वैसी टहनी है, जैसे मोहर आ चुका है जो फूट के नहीं आएंगी, तो उस टहनियों को हम सब बराबर से काटेंगे। तो देखो आपको काटने का 2 तरीका बता रहे हैं। देखो इस तरीक़ा से हम ये काटेंगे इसको। देखो ये वाला जो है ना, देखो ये वाला हिस्सा ये काटेंगे और देखो ये काटेंगे इस तरह से, ये वाली काटेंगे। और देखो ऐसी टहनी कोई हो जाती है तो देखो इससे काटेंगे। और देखो इस तरह से ये कोई जैसी टहनी जो हो जाती है इससे काटेंगे, जिससे हमारे पौधे की सुंदरता भी बनती रहती है। और देखो इस तरह की जो हो जाती है ये काटनी। इस तरह से हम पौधे को बिल्कुल साफ़ सुथरा बना देते हैं, क्योंकि फल लेने के बाद में इसकी कटिंग करते हैं हम। क्योंकि ये महीना हमारा इतना बढ़िया चल रहा है कि इसकी इतनी बढ़िया कटिंग कर देंगे नहीं हम, उतना ही हमारे पौधे पर रौनक आएगी और फूट का आ जाएगा। अब ऐसा मान के चलिए इस पर हमने जो कटिंग कर रहे हैं, तो ये इतना मोटा पौधा देख रहे हो आप लोग, इतना झबरा हो जाएगा 5 साल तक। और जब झबरा होगा तो इस पर इतना फल आएगा कि ये नीचे तक लटकता रहेगा। मैं इसी पौधे को 5 साल को जब फल आएंगे आप लोगों को दिखाऊंगा। अब इसकी कटिंग जो कर रहा हूँ वो इस समय की टाइम है, जैसे मैंने आपको दिखाया। देखो ये भी मैंने काट दिया। तो इसको काटने का तरीका अभी इस समय बहुत बढ़िया है। जैसे फल आपके पौधे पर आ गए हों और कोई भी पुरानी टहनियाँ निकल रही हों, ख़राब हो, डुंट हों, वो अभी के अभी काट दो, तो आपका पौधा बिल्कुल 1 साल तक सुरक्षित रहेगा। आप जो नई कली देकर आ जाएगा दिवाली तक और फुटेर मारेगा बढ़िया वाली, तब आपका पौधा घना भी रहेगा और 5 साल को इतना मोहर आएगा इस पर, इसका कोई जवाब नहीं हो। जैसे भैया मैंने इसकी कटिंग करी अभी हाल आपको दिखाया है कटिंग में। तो कटिंग करने के बाद में आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे मैंने ये काट दिया, तो इसे हम जो है नीला वाला जो तूतिया होता है वो, और एक सादा वाला चूना बिल्कुल ठंडा वाला, या तो आप उसे दोनों चीज़ को मिला लो, 50-50 ग्राम, उसका टेस्ट बना लो। और टेस्ट बना के या तो उस पर छिड़क दो
और अगर नहीं छिड़क पाओ तो जैसे जैसे ये टहनी काटी है तो इस तरह से इस पर वो दोनों चीज़ मिलाकर और इस तरह से इस पर लगाती रहो। जहाँ मैंने काटा है इसी तरीक़ा से आप काट के और उसको लगा दो, तो जो उसकी जो हमारी जो फंगस होगी वो अंदर को नहीं भागेगी। क्योंकि ये काटते ही आम का पौधा ऐसा होता है कि वो थोड़ी सी टहनी काट लो तो वो नीचे तक की सूखती है, तो इस तरह से ये नहीं सूखेगा। या जैसा आप लोग अगर आम का पौधा अगर कहीं नर्सरी से अगर लगाना चाहते हो तो इस समय का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी आप अगर किसी नर्सरी से ले आओ 12 मासी पौधा ले आओ, या लंगड़ा, चौसा, बम्बई, दशहरी, जो भी आप चाहोगे गमले में लगाना, तो इस समय का टाइम इतना कारगर चल रहा है कि बहुत बढ़िया समय है। पौधा ला के आप गमले में लगाओ। मगर आम के पौधे में एक ही खास बात होती है कि आम का पौधा जो होता है वो बिल्कुल तेज़ धूप का होता है, ये छाँव में नहीं चलता है। इससे बिल्कुल डायरेक्ट पूरे दिन की धूप चाहिए। जितनी धूप मिलेगी उतना ही आपका पौधा आम का बढ़िया रहेगा। और पौधे की साफ़ सुथराई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आम का पौधा गंदगी पसंद नहीं करता है। क्योंकि गमले में घास फूस हो जाए, कोई गंदी चीज़ डालो, वो भी मत डालो। नर्सरी से लाने के बाद में अगर आप पौधा अगर लगाना चाहोगे तो एक तो आप पीपल के नीचे की मिट्टी ले आओ, और एक होती है काली मिट्टी, जैसे हम चीका मिट्टी बोलते हैं उसे, उस मिट्टी को ले आओ। उसमें दोनों मिट्टी मिलाने के बाद में इस पौधे को आम को लगा दो। फिर आपका पौधा मुश्किल ही है, अगर सूख जाए नहीं तो सूखता ही नहीं है पौधा, और आसानी के साथ चलता है। तो भैया इस समय जो है हम फल लेने के बाद में हमने कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद में हम इसकी हल्की सी गुड़ाई करते हैं आम के पौधे की। देखो इस तरह से आपको गुड़ाई करनी है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप बिल्कुल अच्छी तरह से जितनी भी घास फूस हो वो सब हटा देनी है, और मिट्टी आपको बिल्कुल ढीली करनी है। जैसे हमारा पौधा बिल्कुल जो भी चीज़ डालें हम, तो हमारा आम का पौधा बिल्कुल बढ़िया रहना चाहिए। तो मैंने इस तरह से उसकी पूरी अच्छी तरह से इसकी 4-4 की 2-2 उंगल गहराई करूँगा इसकी खुरपी से, जिससे हमारा जो मटेरियल डालेंगे वो हमारा पूरा जड़ तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी खुदाई कर दी है। कैसा मान के चलिए आप, क्योंकि जो हमारा पौधा है लगभग करीब में जो 2-3 साल पुराना पौधा है, इसमें नई जान पड़ जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। देखो इस तरह से ये मैंने कर दिया, और बारीकी से इस तरह से आम के पौधे को कर दो आप। ये टाइम बहुत बढ़िया वाला चल रहा है, क्योंकि इस समय जो भी काम हो जाएगा तो आपका पौधा 5 साल को इतना फल देगा, इसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि तैयारी हमें अब ऐसे ही करनी पड़ती है पौधों की, जिससे हम पौधा चलाते हैं। तो इस तरह से आप मिट्टी चढ़ा दो, और मिट्टी चढ़ाने के बाद में क्या करोगे कि जी मेरे पास में आप देख रहे हो ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है। एक पौधे के लिए करीब में 1 किलो खाद बहुत ज़रूरी है। ये वर्मी कंपोस्ट ये वाली आप सामने देख रहे हो। और ये दूसरा आइटम देख रहे हो ये वाला, ये मेरा नीला तूतिया है। ये इसमें मैंने नीला तूतिया मिला लिया, ये घुल गया। ये नीले तूतिया का पानी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये ठंडा वाला जो चूना होता है हमारे पास में, ये पनवाड़ी की दुकान पर मिलता है। तो अब जो हम जो चूना एक पौधे के लिए डालेंगे, करीब में 1 चम्मच चूना एक पौधे के लिए बहुत काफ़ी है। तो 1 चम्मच करके इस थैली में से इस तरह से इसी में डालना है आपको। जैसे मैंने ये 1 चम्मच करीब में इसमें डाल दिया लगभग। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से कोई भी अगर डंडी वगैरह से, तो मैं अब तो खुरपी से अपनी घोल रहा हूँ, तो इस तरह से इस पानी को अच्छी तरह से मिला लीजिए। जो है हमने ये टेस्ट बना लिया इसका, और टेस्ट बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको खाद को इसमें चारों तरफ ये डालेंगे। ये वाली जो खाद होगी वर्मी कंपोस्ट चारों तरफ मिला देंगे इसे, बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिला देंगे इस तरह से। और मिलाने के बाद में ये मिट्टी जो हम चारों तरफ इसके इस तरह से कर देंगे। और हमने ये कर दिया। करने के बाद में क्या करते हैं हम लोग, क्या फिर हमने ये टेस्ट जो बनाया, मगर ये काम जो करना है आपको, वो गमला का हिसाब देखना है कि वो गमला खुशक होना चाहिए। बरसात का पानी पड़ा हुआ हो और गीला हो गमला, तब मत करना। जब गमला खुशक हो जाए जब ही करना है भैया। ये बात मैं भी आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ जो है मैंने मिला ली, और मिलाने के बाद में इस चीज़ को इस तरह से मैं डालूँगा। इस तरह से मैंने डाल दिया जी।